बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी ये है क्वेश्चन आंसर्स और आखिरी पोइम है इन ब्रोकन इमेजेस और इसके 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल तमाम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेवेंट ही आपको जो है वो क्वेश्चन आएंगे। बाकी पोइम आपने सारी पढ़ी हो तो कहीं से भी कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको कॉमनली हर वीडियो में तकरीबन बताया है यहाँ पे पोइम्स के अंदर कि हर पोइम का आपने थीम और उसका जो पोइट का नाम है ख़ास तौर पर समटाइम वो पूछ लिया जाता है तो आपने हर एक का याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम। द शार्प पर्सन थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग आर एक्यूरेट। क्योंकि एक इसमें शार्प पर्सन है और एक डल। जो डल है वो असल में पोइट अपने आप को कह रहा है और शार्प जो है वो दूसरे बंदे को कह रहा है जो एंड पे डल हो जाता है। द शार्प पर्सन थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट। वो ये समझता है कि उसकी फाइंडिंग तो बिल्कुल ठीक है। व्हेन हिज फाइंडिंग्स प्रूव रॉन्ग, लेकिन बाद में उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो गलत साबित हो जाती हैं। ही गेट्स कंफ्यूज्ड एंड क्वेश्चन हिज सेंसेस। फिर वो कंफ्यूज होता है और फिर वो अपने आप को कोसता है। तो ये क्वेश्चन के व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस, तो क्यों वो सेंस अपने आप को कोसता है? क्योंकि वो बाद में गलत साबित हो जाता है। उसकी फाइंडिंग जिसके बारे में वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब वो गलत साबित होती है तो फिर वो अपने आप को कोसता है उसके लिए। और असल में वो सिस्टम को कोसेगा, इनफैक्ट मानेगा फिर भी नहीं। नंबर 2 क्वेश्चन है ही हु इज न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। कौन है नई कंफ्यूजन अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कौन न्यू कंफ्यूजन में है? द शार्प पर्सन ट्रस्ट हिज क्लियर इमेजेस। वो अपने क्लियर इमेजेस पर ट्रस्ट करता है। ही थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट। और वो ये समझता है कि उसका बिल्कुल रिजल्ट ठीक है, फाइंडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट है। व्हेन हिज फाइंडिंग्स प्रूव रॉन्ग, जब उसकी फाइंडिंग्स गलत साबित होती हैं, ही गेट्स कंफ्यूज्ड ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की ही वजह से कंफ्यूज हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द पोएम। द मोरल लेसन ऑफ द पोएम इज थिंक बिफोर यू स्पीक। कि जब आप बोल रहे हो तो उससे पहले आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। इट टीचेस अस दैट वी शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट इन आवर थिंकिंग एंड एक्शन। ना हम अपने सोच में ना हम अपने अमल में ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी ना हो। वी शुड डू प्रॉपर रिसर्च टू अराइव एट स्पेसिफिक कंक्लूजन। अगर हमको नतीजे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर वर्कआउट करें, रिसर्च करें, तो तब हम सही बात पर पहुंच जाएंगे। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।